हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अपन सत्संग लेंगे। शुरुआत करेंगे एक प्रेरणापूर्ण जीवन की तथा हकीकत जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी से। कहते हैं कि एक जोरी हीरा का पारकी एक रास्ते से जा रहा था और उस रास्ते पर एक कुंभार अपने गधे को लेके आ रहा था सामने से। जोरी ने उस कुंभार के गधे के गले में हीरा बांधा हुआ देखा। अभी जोरी था, वो हीरे का पारकी था, उसको पता था कि ये हीरा है, पर वो गधे के मालिक जो था कुंभार, उसको पता नहीं था। वो गधे के गले में एक पत्थर मानकर वो कोहिनूर हीरे को बांध रखा था। कुंभार के लिए वैसे ही था जैसे कोई भी पशुपालक होता है तो पशुपालक अपने पशुओं के गले में कोई घंटी बांध देता है, कोई झील बांध देता है, कोई न कोई ऐसा गले में शोभा रहे और झनकार रहे, वो उससे सर्प आदि जो कुछ चारा चरता है तो उसमें वो निकल जाए, ऐसा सोच रही थी। जोरी वो हीरे को देख लिया और कुंभार से बोला कि ये गले में गधे का पत्थर बांध रखे हो। कुंभार बोला, जी घंटी वगैरह वो कुछ नहीं था तो शोभा रहनी चाहिए गले की, इसलिए मैं एक पत्थर बांध दिया। गधे के गले में जो पत्थर बंधा था, जोरी उसकी कीमत जानता था, वो हीरा है। गधा उसकी कीमत नहीं ये कुंभार उसकी कीमत नहीं जानता था, इसलिए उसके लिए पत्थर था वो। अक्सर जो जिस बात की कीमत जानता है उसका मूल्य वो करता है, और जो जिस बात का मूल्य नहीं जानता उसके लिए मूल्य ही नहीं है, तो उसके लिए कोई विशेष नहीं रहता। जोरी बोलता है वो कुंभार से कि भाई ये पत्थर कितने में देगा। कुंभार बोला है कि 8 आने में दे देंगे। जोरी तो अंदर से खुश हुआ, क्यों, उस हीरे की कीमत लाखों रुपया थी। पर लोभी लालची व्यक्ति कम दाम में भी कुछ मिल जाए तो उसको कम ही दिखता है, लोभ पकड़ा हुआ रहता है गला। जोरी बोलते हैं कि अब ज्यादा बोल रहे हैं, ये पत्थर 8 आने का नहीं हो सकता है, 4 आने ले लो। तब कुंभार अड़ियल की तरह बोला कि नहीं नहीं, आपको लेना हो तो 8 आने में लेना पड़ेगा, या तो ज्यादा 6 आने में लेना पड़ेगा। तब ये जोरी जरा कंजूस था, कसना चाह कुंभार को। वो बोला कि अपन थोड़ा श्याम दाम दंड भेद का प्रयोग करें। जोरी साइड निकलने को किया कि मैं थोड़ा दूर चला जाऊंगा तो कुंभार बुलाएंगे, उसको गरज होंगी तो। जोरी चला गया 2 4 10 पाउल, कुंभार कुछ नहीं बोला, आगे तक निकल गया जोरी। कुंभार अपने काम में लग गया।
जोरी पछताता है कि अरे मैं लाखों रुपया का हीरा था, मैं कुछ अड़ियलपना ज्यादा कर गया लोभ में। 8 आने कोई बड़ी बात नहीं थी, ले लेना था। 6 आने बोला 6 आने में भी ले लेना था। मैं कुछ चुक गया, पर चलो देख ले। और पर वो वाली बात है, कहाँ बरका फसल सुखाने, समय बीता फिर पछताने वाली बात। समय बीत जाता है तो फिर पछतावा करने में कोई फायदा नहीं। पूरी फसल सूख गई, फिर बरसात आए तो बरसात का कोई मूल्य नहीं। जैसा गधा खड़ा था, कुंभार काम में लग गया है, और जोरी बोलते हैं कुंभार से कि भाई दे दो ना 4 आने में। तब कुंभार बोले कि आप बात हो गई खत्म, आपको मैं 8 आने में देना चाहता था, 6 आने में देना, 6 आने में दे देता मैं, 6 आने में तो मैं पछता था। मेरा तो 1 रुपया में बिका वो पत्थर, कोई आया वो ले गया 1 रुपया में, मुझे तो 8 आने नफा हुआ। तो कुंभार खुश हो रहा है। कोई भी अपने हाथ से बाजी खो जाने के बाद फिर अपने हाथ लगने ही वाला नहीं है तो उसकी कीमत बताता है फिर वो, पर इसमें कोई मजा नहीं है। जोरी बोलते हैं कुंभार से, रे नादान, वो पत्थर नहीं था, वो कोहिनूर हीरा था, उसकी लाखों रुपया कीमत थी, और तूने नादान, तुझे बड़ा वो लग रहा है कि मुझे फायदा हो गया 8 आने ज्यादा, पर वो लाखों का था, तूने बहुत कुछ खो दिया। तब वो कुंभार बोला कि वो लाखों रुपया का था, वो मुझे तो मालूम नहीं था, मेरे लिए पत्थर था, मुझे उसकी कोई कीमत ही नहीं थी, 1 रुपया में बिक गया, मैं खुश हूं। पर तुझे लाखों रुपया उसकी कीमत थी, तो तू क्यों नहीं ले लिया? मुझे गधा बोल रहा है तू, गधे का मालिक गधा है तू, पर मैं तो नादान हूँ, मुझे उसका मूल्य पता नहीं। मैं हो सकता हूँ मैं मूढ़ हूँ, मैं गधा हूँ, गधे की तरह हूँ, पर तू तो जोरी था ना, उसका जानी थी ना तुझे, उसकी परख थी ना, फिर तू क्यों खो दिया? असली गधा तो तू है, जो कि जानकर भी अनजान, तू उसका मूल्य जानता था फिर भी तूने खो दिया। तो असली गधा अपने को मान, असली नादान अपने को मान। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों ये कहानी, ये बातें पूरी होती, पर इसके आगे अपन जीवन पर समझना चाहें। तुम अपन भी 2 डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक डिपार्टमेंट जोरी की तरह है और एक डिपार्टमेंट कुंभार की तरह है, गधे का मालिक जैसा। जोरी की तरह एक डिपार्टमेंट के वो लोग हैं, कोई ग्रस्त में रहकर शास्त्रों को पढ़ा है, सुना है संतों से, और ये जीवन का मूल्य पता चला है कि ये जीवन हीरे जैसा है। जैसे कबीर का एक दोहा है ना, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोलता कोड़ी बदले जाए। कबीर साहब भी बोले, तू रात सोने में गवा दिया, दिन खाने में गवा दिया, पर ये जन्म हीरे जैसा था, उसको तू 2 कौड़ी में खो दिया। तो जो हम ग्रस्त में रहकर धार्मिक जगत का हमें पता है और ईश्वर की भक्ति का पता है, ईश्वर का नामस्मरण, भक्ति करना, ध्यान धारणा करना, ईश्वर हम में रहता है, आत्मरूप में उसकी खोज करना, ध्यान धारणा करना, ये हमको पता चला था। ग्रस्त में रहकर ये सब पता चला था कि जीवन हीरे जैसा है, फिर भी अपन 2 कौड़ी में ओ कुंभार की तरह ये जीवन को पत्थर मानकर
आपने वो कुंभार की तरह खो देते हैं 1 रुपया की कीमत में। 1 रुपया की कीमत हमारे लिए वैसी ही है जैसे पशु पक्षी भी भोग रहे, बच्चे पैदा कर रहे, वो भी मोह माया में रच-पच कर जी रहे, पर आखिर वो पशु पक्षी है, तुम अपन मनुष्य है। अपन उनको ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं, उतनी ही जिंदगी मान लेते हैं। वो कुंभार की तरह हम जीवन खो देते, और हम जीवन खो दे तो भी वह हम भूल कर गए। और दूसरे डिपार्टमेंट के वो लोग हैं जो ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं, ये जीवन के बारे में जानते ही नहीं। जिंदगी मिली है 14 वर्ष की आयुष्य में, वासना का वो वेग बढ़ता है, वहां से वासनागत जीवन हो जाता है। फिर कमाने खाने में, कुछ कर गुजरने में, मेरा तेरा में, ये सभी में जिंदगी खो जाती है। ये कुंभार की तरह ही जिंदगी कुछ डिपार्टमेंट के लोग खो देते हैं। उनको जीवन का मूल्य ही नहीं, कोई व्यसन फैशन व्यसनाधीन होकर जीवन को तोड़ डालते। उनके जीवन में पछतावा नहीं, उनका शरीर भी छूट रहा होगा, मरेगा तब वो प्राण निकलेगा, तभी उसको गम पछताव नहीं होगा। होगा भी तो इस बात का कि मुझे और जिंदगी मिली होती तो मैं और कुछ करता। ये दुनिया में जो कर रहे वही मैं करता, धन कमाता, पद कमाता, दुनिया की दौड़, दुनिया की रेस में खड़ा रहकर मैं भी रेसलर होकर दौड़ता। या कितने भी दौड़ रहे, कोई पहुंचे कहीं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए, आप नाम सुन रखे हैं। एक बार जंगल से जा रहे थे, शाम का समय था और एक आधे घंटे में दिन डूब जाए ऐसी स्थिति थी। रास्ते में एक रोड पर किसान मिलता है, उसको बुद्ध पूछते हैं, संग साथ में रहता था, कि भैया यहाँ से गांव कितना दूर है? और किसान बोला कि बस आप चले नहीं कि पहुंच जाओगे। चले बहुत, कहीं गांव नहीं आया। दूसरा और एक अजनबी व्यक्ति मिला, उसको सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं कि भाई गांव कितना दूर है, दिन डूब जाए उसके पहले हमको पहुंचना है। वो भी बोला कि बस चले नहीं कि पहुंचे। बहुत चले पर दिन डूबने के कगार पर आ गया, तब तक गांव आए नहीं। तीसरा और एक व्यक्ति मिला, उसको भी बुद्ध पूछते हैं कि भाई गांव? बोले बस आप चले कि पहुंचे। और दिन डूब गया, गांव आया नहीं। बुद्ध अपने शिष्यों को वहीं बैठा कर बोले कि जिंदगी यही है भिक्षु, या कितना भी चल लो मंजिल आती नहीं, गांव आता नहीं। ये जगत रोड और ब्रिज है, जैसे रोड कितना भी चलो एक दूसरे रोड से जॉइंट होता है। ये पृथ्वी गोल गोल है, आप कितना भी फिरते रहो रोड का अंत होगा। पुल ब्रिज है, रोड पर एक ब्रिज क्रॉस कर दो तो ब्रिज खत्म हो जाएगा। ब्रिज भी सब रोड पर लगे हुए हैं। बुद्ध बोले अपने शिष्यों से कि इस जगत में कितना भी तुम चल लो दौड़ लो, कहीं पहुंचने वाले नहीं, वहीं गोल गोल घूमोगे और ये जीवन रूपी सूर्यास्त हो जाएगा, तुम खाली लौटोगे। इसलिए है भिक्षु, उस परम आत्म तत्व हमारे अंदर है, ध्यान करके उसको खोज लो, जान लो, अनुभव कर लो। ये जिंदगी रूपी सूर्यास्त हो जाए, जिंदगी मौत छीन ले, शरीर गिर जाए, उसके पहले सत्य का अनुभव कर लो। वही एक पहुंचना हुआ, बाकी सब यहाँ मिटना होता है। कहीं नहीं पहुंचता तो एक डिपार्टमेंट के वो लोग हैं, चलते बहुत पर पहुंचते कहीं भी नहीं।
पर दूसरे समझदार थे, ये जोरी की तरह हीरा जैसा पता चला था, संतों से सुना था, शास्त्र पढ़ा था। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जीवन क्या है, जीवन क्या नहीं है, उसको किधर मोड़ देना चाहिए, ये पता था। फिर भी लोभ लालच में जैसे जोरी हीरे को खो दिया, वैसे ये जिंदगी खो देते। फिर आखिरी प्राण तज रहे होते हम, तब समझदार रहे, जिंदगी में कुछ पता तो था, चला था जोरी की तरह हीरे का, पर हम वो हीरे को हासिल नहीं कर पाए। वो अंदर हीरे जैसा परमात्मा है, परमात्मा तत्व है, उसको खोज नहीं पाए, उसकी बंदगी कर नहीं पाए, उसको जान नहीं पाए, भक्ति कर नहीं पाए। तब आंखों से आंसू बहेंगे और वहां ये दुख होगा कि मैंने जिंदगी धोखे में खो दी। चतुर माल चौगुणो कीणो मूर्ख मूल गवायो, भजन बिना बावरे हीरो सो जन्म गवायो। कबीर साहब हीरा का बहुत बात करते ना, ये जिंदगी हीरे जैसी है। बोले चतुर तो चौगुणा माल किया, कोई सिद्धार्थ गौतम खोज लेता है, कोई कबीर खोज लेता है, कोई रैदास खोज लेता है, कोई ज्ञानेश्वर खोज लेता है, अनंत योगी खोज लेते हैं। वो सत्य कोई भक्ति मार्ग से चलकर वो ईश्वर को खोज लेता है, पा लेता है। चौगुणों माल की न वो तो ये जिंदगी को कुछ चौगुना करके सत्य को अनुभव कर लिया, वो बाजी मार गया। प्यारे मित्रों, ये तो हुई ग्रस्त में दो डिपार्टमेंट लोगों के, पर तीसरा एक ऐसा व्यक्तित्व है इस दुनिया में, जगत में, वो साधु। मैं यहाँ साधु साधक के लिए भी कुछ बोलना चाहूँ। क्यों? वहां भी कुछ भूल दिखती है। आप लोग महसूस करते हो ना करते हो, पर मैं करता हूँ। साधु परमात्मा को पाने के लिए बने थे, साधु परमात्मा का भजन करने के लिए बने थे, साधु परमात्मा की भक्ति करने के लिए बने थे, साधु एक वैराग्य त्याग में जीने के लिए बने थे। और सभी घरधंधा छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर केवल ईश्वर आत्मचिंतन के लिए बने थे। तुकाराम बाबा बोले, भजन घाली भोगावरी आ कर्तव्य मनी धरी, दिख त्याजचे साधुपण विट्टाळूनी वर्ते मन, नाई वैराग्या चाले सार्थ चाड जीव्या सैना, तैसे झाले तुका मने वाया गेले। तुकाराम बाबा बोले कि साधु बनकर भी धिक्कार तेरे साधुत्व को, तुझे तो अच्छा जोरी से भी जोरी जैसा पता चला था ना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुमने रामायण भी पढ़ी थी, तुमने शास्त्र पढ़ा था, हे साधुओं, तुमने सदगुरुओं को सुना था, प्रभु शिव जैसे को सुना था। उमा को मैं अनुभव अपना। शिव जी बोले पार्वती से, हे पार्वती, हे उमा, मेरा जिंदगी का निचोड़ है। उमा को मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब स्वप्न तुल्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य है तो हरि भजन है, सत्य है तो हरि है। जिन्होंने भजन किया वो बाजी मार गया, जो भजन से चूक गए वो कुंभार की तरह और वो जोहरी की तरह जो हीरा खो दिया। साधु बना, पर साधु बनकर आश्रम बढ़ाने के चक्कर में पड़ गया कि सबसे बड़ा मेरा आश्रम कैसे हो जाए। दूसरा चक्कर जिसको मैं बोलता हूँ रब्बू चक्कर प्लस माया का चक्कर, रब्बू चक्कर। भगत में सबसे ज्यादा मेरे भक्त कैसे हो जाए, उसके लिए साधु भजन छोड़ देता है, भक्तों को आलोहाय करने में लग जाता है। भगत को सोफा सेट देता है, चाय पानी नाश्ता पोए उनको पटाके रखता है,
कोई गरीब आ जाए, वो क्या देगा उसको बाहर बैठाओ। कोई गरीब की परिस्थिति दिखे, वो क्या देगा उसको दूर रखो, चाय पानी पिलाओ, निकाल दो। फूटी आग जगत की लके न संता संत, जाके संग 10-20 है वहां को कहे संत। तुम दुनिया के भी तो फूटी आग है। कबीर काशी में बैठे रहते, 10-15 लोग जाते थे, पंडों के पास भीड़ होती थी। तब बोले थे कबीर, कबीर ब्रह्म ज्ञानी थे, पंडित लोग ब्रह्म ज्ञानी नहीं थे, पर तुम्हें कुंडलिनी बताना है, तुम्हारा भाग्य बताना है, तुम्हारा भाग्य सीधा करना है। ब्रह्म ज्ञानी कोई मूल्य नहीं तुमको। तो साधु बनकर भी यदि हम वही धंधा कर रहे हैं तो हम भी जोरी की तरफ भटक गए, वो हीरा रूपी जीवन को खो देंगे। भजन गाली भोगावरी, भजन छोड़ दिए और दुनिया के भोग में लग गया साधु तू। भजन गाली भोगावरी, आकर्तव्य मनि धरी, तेरा कर्तव्य सत्य को पाकर दुनिया को पैगाम देना था। भजन गाली भोगावरी, आकर्तव्य मनि धरी, धिक त्याचे साधुपण, धिक्कार तेरे साधुपण को। विट्टालु ने वर्तमान ईश्वर को छोड़ दिया और किधर मन लगा दिया। नहीं वैराग्य चालेस, तेरे जीवन में वैराग्य की एक किरण भी नहीं दिखती। आर्त चाड़ जीव्यास, ये साधारण लोगों से तो पैसे की आशा करता है, कहां से मिलेगा। धिक त्याचे साधुपण, तुका म्हणे वाया गेले। तो प्यारे मित्रों, हमको थोड़ा पता चला है जोरी की तरह, तो ये जीवन को हम खोना दे, इसकी ख्याल रखते हुए आप होशपूर्ण जिंदगी जिएगा।